प्रोग्राम है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, वो जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताया जाएगा। आपको जैसे कि पता है, प्रदूषण वर्तमान समय में हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हम जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। लेकिन आपको ये दिवस मनाने से पहले ये जानना चाहिए कि आखिरकार ये दिवस मनाया क्यों जाता है। जैसा कि ये 2 और 3 दिसंबर 1984 को एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, जिसमें कि MIC तो मैं ये बता रही थी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं। इसके मनाने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में क्या हुआ था, एक यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी जो कि अमेरिकन कंपनी थी, जिसकी इकाई इंडिया में थी, भोपाल में थी, MP में। तो क्या हुआ, वहां पे MIC मिथाइल आइसोसाइनेट एक क्या कहते हैं संदूषक था, प्रदूषण था, जो कि क्या होता है रिसाव उसका हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग वहां पे मतलब कम से कम 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए थे। ऑन द स्पॉट तो कई लोग मतलब मर गए थे। इसीलिए गवर्नमेंट हर साल इस एक तरीके से लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रदूषण वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण देखते हैं, या चाहे जो भी प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या फिर जैसे कि आजकल हम एक नया प्रदूषण देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रदूषण। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इससे आपने अगर डेटा भी WHO का देखा होगा तो हाल में उन्होंने बताया कि कम से कम 70 लाख लोग प्रभावित होते हैं पर ईयर वायु प्रदूषण से। और आपको पता है कि बहुत सारे जो डिजीजेस होती हैं, आपको पता है इस समय अगर हम भदोही का ही देखें तो PM 2.5 मैटर, या जब से ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। और मैं इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए डॉक्टर रणजीत सिंह सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर आए कुछ बताएं। धन्यवाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय भदोही में सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य सर का स्वागत कर रहा हूँ। उसके बाद मंच पे आसीन डॉक्टर राजकुमार यादव सर, डॉक्टर विराट सिंह सर और दर्शक दीर्घा में हमारे सम्मानित प्राध्यापकगण तथा सभी उपस्थित छात्र छात्राओं का भी मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में 2 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषण आज के परिस्थितियों में बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज के रूप में उभरा है, और इसके लिए देश विदेश में बहुत सी कमेटियां, बहुत से कॉन्फ्रेंसेज, और अगर विगत कुछ दिनों की बात देखा जाए तो दिल्ली में बहुत सारी चर्चा होती रहती है कि पराली को लेकर बहुत बड़ी चर्चा होती रहती है। पराली देखिए, पंजाब में या प्रदूषण कोई एक देश या एक स्थान का केवल वाहक नहीं है, ये पूरा सार्वभौमिक या ग्लोबल प्रॉब्लम है। अगर एक देश कोई प्रदूषण अगर फैला रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल वही देश प्रभावित होगा। एक्चुअली प्रदूषण हम किसको कहेंगे, ये बड़ा चर्चा का विषय है आज की डेट में, क्योंकि पहले जो हमारे पास चैलेंजेस थे, प्रदूषण के प्रकार बदल चुके हैं। क्योंकि विकास के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा उसका अवगुण क्या है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं आपके डेवलपमेंट की वजह से, वो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए समस्या बन के उभरे हैं। जैसे प्रदूषण को अगर डिफाइन करेंगे आप तो क्या कहेंगे, ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है, लेकिन ये क्या कैसे करता है, जैसे जल है, वायु है, आपकी मिट्टी है, इसमें कोई भी अवांछनीय तत्व अगर मिल जाए जो नॉर्मल या उसके स्टैंडर्ड से अगर अधिक हो जाए कोई चीज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, कि अवांछनीय तत्वों के मिक्सिंग को ही हम लोग प्रदूषण करते हैं, चाहे वो आपके पर्यावरण में हो, मिट्टी में हो, जल में हो, कहीं। ठीक है,
तो जैसे इस समय वायु प्रदूषण की समस्या जाड़ों में विशेषकर आप लोग देखते होंगे बढ़ जाती है। जैसे देखते होंगे पेपर अगर पढ़ते होंगे तो AQI इंडेक्स आता है, हर शहर का देता है, या उसके लिए ऐप भी है, आप पता कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो पार्टिकुलेट मैटर को आपके जो पर्यावरण में अगर जो घूम रहे हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके साइज के बारे में बताता है, जो हेल्थ के लिए आपके नुकसानदेह है। 2.5 अगर ppm अगर कोई चीज pm बढ़ जाए तो ppm का मतलब पार्टिकल पर मिलियन है। तो अगर उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा रहेगा वही उतना आपके लिए हानिकारक रहेगा। तो इस समय जैसे जाड़ों में क्या होता है कि ड्यू पड़ती है, ओस पड़ती है, उसकी वजह से जो आपके कण हैं ऊपर नहीं जा पाते, वो लोकलाइज हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में यही समस्या होती है, जो पराली की मैं बात कर रहा था, तो दिल्ली में यही समस्या होती है कि वो लोकल एरिया के जो ये धान की फसल तैयार होती है आपकी, वो बहुत से किसान क्या करते हैं, जलाते हैं उसको जलाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट उसका एयर में जाता है और वो क्या है, एयर क्वालिटी आपकी उससे खराब होती है। उसी तरह से डोमेस्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, जो आपको क्या करता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी आप घर में चीजों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे बड़ी बड़ी सब्जियां अगर प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं आप, तो क्या होगा, वो प्रदूषक के तौर पे हो जाएंगे और आपके पर्यावरण को हर तरीके से नुकसान करेंगे। जैसे वो मिट्टी में अगर मिले, प्लास्टिक है, जैसे प्रदूषण दो तरह के प्रदूषक हो सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है वो पर्यावरण में बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, वो हमारे लिए बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हर घर में होने लगा है, तो क्या है, आप अगर प्लास्टिक की बकेट टूट जाती है तो क्या करते हैं, आप जनरली फेंक देते हैं, वो बायोडिग्रेड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो या तो जैसे यहाँ IIC चलता है, आप कोई ऐसा कोई आइडिया डेवलप करिए जिससे कि ये प्रदूषक कम से कम हो सके। इसके लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए, यूनाइटेड नेशन बहुत काम करता है। जैसे पृथ्वी सम्मेलन आपका बहुत फेमस था, जो इसके बारे में बहुत चर्चा हुई पूरे वर्ल्ड में। और ग्लेशियर आप देख रहे हैं ना, वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो आपके धरती का तापमान भी बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो आपका ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, वो कहीं कहीं जाएंगे पिघल के, कहाँ जाते हैं, समुद्र में। तो कुछ समय पहले आप देखे होंगे मलेशिया की समस्या आ गई थी। मलेशिया क्या है कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो अगर 2-3 सेंटीमीटर भी अगर सी लेवल अगर आपका बढ़ जाए ग्लेशियर से पिघलने से, तो बहुत सारे प्लेट्यूज आपके डूब जाएंगे। तो वहाँ की एक तरह से बायोडाइवर्सिटी आपकी जो है बहुत ज्यादा, उसका बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब चीजों के प्रकार। तो क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एरिया में फ्लडिंग हो गई तो वहां के प्रकार नष्ट हो जाएंगे।